आज तारीख है 1 जुलाई 2026, दिन है बुधवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबर में। सबसे पहले हम आगे जानेंगे हाइलाइट्स को, फिर खबरों को डिटेल में बताएंगे। यूए की पहली एतिहाद यात्रा से बच्चे ने जीता सबका दिल। यूए में एतिहाद रेल का जबरदस्त क्रेज। पहली यात्री ट्रेन चलने से पहले ही बिके 10,000 से ज्यादा टिकट। यूए वालों को राहत, जुलाई से 14% तक सस्ता हुआ पेट्रोल, नई कीमतों का फायदा। इतिहास का हिस्सा बनने के लिए रात भर जागे लोग। यूए की पहली एतिहाद रेल पकड़कर सीधे ऑफिस पहुंचे यात्री। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। यूए की पहली एतिहाद रेल यात्रा में बच्चों ने जीत लिया सबका दिल। यूए की पहली यात्री ट्रेन सेवा की शुरुआत के दिन एक छोटी सी लेकिन भावुक घटना ने सभी का दिल जीत लिया। उद्घाटन यात्रा में शामिल होने के लिए स्कूली छात्र ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में ही छुट्टी लेकर एतिहाद रेल की पहली ट्रेन का सफर किया। ट्रेन और रेलवे के प्रति उसके जुनून को देखते हुए अधिकारियों ने उसकी सराहना की है। देश की पहली यात्री रेल सेवा शुरू होने का वह ऐतिहासिक पल अपनी आंखों से देखने के लिए छात्र सीधे स्कूल से स्टेशन पहुंचा था। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जहां लोग उसके उत्साह और रेल प्रेम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एतिहाद रेल की यात्री सेवा यूए के परिवहन इतिहास का एक बड़ा अध्याय मानी जा रही है और उनके उद्घाटन ने हजारों लोगों में जबरदस्त उत्साह पैदा किया है। यूए में एतिहाद रेल का जबरदस्त क्रेज। पहली यात्री ट्रेन चलने से पहले ही बिके 10,000 से ज्यादा टिकट। यूए में एतिहाद रेल की पहली यात्री ट्रेन सेवा शुरू होने से पहले ही लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सेवा शुरू होने से पहले ही 10,000 से अधिक टिकट बिक गए, जबकि आने वाले कई दिनों की अधिकांश सीटें भी लगभग पूरी तरह बुक हो चुकी हैं। पहले दिन फुजैरा और अबू धाबी के बीच कुल 6 यात्री ट्रेन सेवाएं संचालित की गई। उद्घाटन ट्रेन सुबह 5:34 पर फुजैरा से रवाना हुई और तय समय से पहले अबू धाबी के मोहम्मद बिन जायद सिटी स्टेशन पहुंच गई। एतिहाद रेल की नई सेवा से दोनों शहरों के बीच यात्रा तेज, आरामदायक और सुविधाजनक हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती चरण में मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि यूए में राष्ट्रीय यात्री रेल सेवा को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और आने वाले समय में इसका विस्तार भी किया जाएगा। यूए वालों को बड़ी राहत, जुलाई से 14% तक सस्ता हुआ पेट्रोल, कीमतों का फायदा। यूए के वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने जुलाई 2026 के लिए पेट्रोल की कीमतों में 14% तक की कटौती करने का फैसला किया है। लगातार 4 महीनों तक बढ़ोतरी के बाद अब वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आए गिरावट का फायदा सीधे उपभोक्ताओं को मिलेगा। नई दरें 1 जुलाई से पूरे देश में लागू होंगी। इससे रोजाना सफर करने वाले लोगों, टैक्सी चालकों, परिवहन कंपनियों और व्यवसायों के ईंधन खर्च में कमी आएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका ईरान समझौते के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट और क्षेत्र में तेल आपूर्ति सामान्य होने से यूए में ईंधन सस्ता किया गया है। सरकार हर महीने अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें तय करती है, इसलिए आने वाले महीनों में भी वैश्विक तेल कीमतों के अनुसार बदलाव देखने को मिल सकता है। इतिहास का हिस्सा बनने के लिए रात भर जागे लोग। यूए की पहली एतिहाद रेल पकड़कर सीधे ऑफिस पहुंचे यात्री। यूए में एतिहाद रेल की पहली यात्रा ट्रेन सेवा शुरू होने का उत्साह लोगों की सिर पर चढ़कर बोल रहा है। कई यात्रियों ने इस ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बनने के लिए रात भर की यात्रा की है। तड़के सुबह उठे और विशेष अनुमति लेकर सीधे ट्रेन से अपने दफ्तर पहुंचे। पहली ट्रेन मंगलवार सुबह 5:34 पर फुजैरा के अल हिलाल सिटी स्टेशन से रवाना हुई। कुछ यात्रियों ने एक ही दिन पहले ही फुजैरा पहुंचकर होटल में रात बिताई ताकि उद्घाटन यात्रा का हिस्सा बन सके। कई कर्मचारियों ने अपनी कंपनियों से विशेष अनुमति ली क्योंकि वो ऐतिहासिक पल को मिस नहीं करना चाहते थे। यात्रियों ने कहा है कि वे सिर्फ सफर नहीं कर रहे थे बल्कि यूए के परिवहन इतिहास का हिस्सा बनना चाहते थे। कई लोगों ने ये भी बताया है कि नई रेल सेवा से अब लंबी सड़क यात्रा, ट्रैफिक और घंटों की ड्राइव से राहत मिलेगी और भविष्य में रोजाना आना जाना पहले से कई अधिक आसान और आरामदायक हो जाएगा। यूए में जुलाई के लिए पेट्रोल डीजल के नए रेट्स जारी। 1 जुलाई से कितनी होगी कीमत। यूए सरकार ने जुलाई 2026 के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है, जिससे वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। लगातार 4 महीनों तक बढ़ोतरी के बाद इस बार सभी श्रेणियों के पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए गए हैं। नई दरों के अनुसार सुपर 98 पेट्रोल की कीमत 2.70 दिरहम प्रति लीटर है। स्पेशल 95 की कीमत 2.58 दिरहम प्रति लीटर है और ई प्लस 91 की कीमत जो है वो 2.51 दिरहम प्रति लीटर तय की गई है। वही डीजल की कीमत घटकर 2.63 दिरहम प्रति लीटर कर दी गई है। ये नई कीमतें 1 जुलाई 2026 से पूरे यूए में लागू होंगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने के बाद ईंधन की कीमतों में यह कमी की गई है। नई दरों से निजी वाहन चालकों
के साथ साथ टैक्सी, ट्रांसपोर्ट कंपनियों और व्यवसायों को भी राहत मिलेंगी, क्योंकि उनके ईंधन पर होने वाला खर्चा बहुत कम होगा। दुबई में डिलीवरी राइडर्स के लिए बड़ी राहत। आरटीए ने गर्मी से बचने के लिए बनाए एक खास रेस्ट एरिया। दुबई में भीषण गर्मी के बीच डिलीवरी राइडर्स की सुरक्षा और आराम को ध्यान में रखते हुए दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी कि आरटीए ने शहर भर में विशेष विश्राम क्षेत्र रेस्ट एरिया तैयार किए हैं। दोपहर के समय लागू होने वाले मिड डे वॉक बैन के दौरान डिलीवरी राइडर्स इन एसी या फिर छायादार स्थानों पर आराम कर सकेंगे। इन विश्राम केंद्रों पर पीने का ठंडा पानी, बैठने की व्यवस्था, मोबाइल चार्जिंग, शौचालय और अनावश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यह भीषण पहल जो है वो गर्मियों में काम करने वाले हजारों डिलीवरी कर्मियों को हीट स्ट्रोक और गर्मी से होने वाली अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने के उद्देश्य से की गई है। यूएई में हर साल गर्मियों के दौरान दोपहर के समय खुले में काम करने पर प्रतिबंध लागू किया जाता है और इसी के तहत डिलीवरी राइडर्स को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए यह व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने कहा है कि कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी कंपनियों से इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। ओमान एयर का बड़ा अपडेट, रिसाब एयरपोर्ट से उड़ानें अभी भी शुरू नहीं होंगी। ओमान एयर ने स्पष्ट कहा है कि खासब एयरपोर्ट के लिए उसकी उड़ान सेवाएं फिलहाल शुरू नहीं हुई है, क्योंकि एयरपोर्ट अभी भी आवश्यक सुरक्षा और परिचालन मंजूरी यानी कि सेफ्टी एंड ऑपरेशनल क्लियरेंस का इंतजार कर रहा है। एयरलाइन ने कहा है कि जैसे ही संबंधित अधिकारियों से सभी जरूरी स्वीकृतियां मिल जाएंगी, उड़ानों की शुरुआत की तारीख की घोषणा भी कर दी जाएगी। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर खासब के लिए उड़ानें शुरू होने की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद ओमान एयर ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अभी कोई निर्धारित उड़ान संचालित नहीं की जा रही है। एयरलाइन ने यात्रियों से केवल आधिकारिक घोषणा और वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी पर ही भरोसा करने के लिए अपील की है। मंजूरी मिलने के बाद खासब के लिए उड़ानें शुरू होने से मुसंदम क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और स्थानीय पर्यटन व व्यापार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। चलिए अब जानते हैं आखिर में क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 25.12 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.12 रुपए था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 40.28 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 40.21 नेपाली रुपीज है। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 30.84 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.75 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.02 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.07 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 25.18 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.22 भूटानी करेंसी थी। चलिए बात कर लेते हैं आज के गोल्ड के रेट की। जो देखिए यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां पर यूएई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 369.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 371.50 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत जो है वो 9,522 के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 449.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 11,590 के होते हैं, जो पिछले दिन 452 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 485.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 488 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो ये 12,518 के होते हैं। चलिए आखिर में जान लेते हैं कि आज के दिरहम रेट्स। तो आज की दिरहम में 25.78 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.71 रुपए था। वहीं आज की दिरहम में 41.22 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 41.14 नेपाली रुपीज है। वहीं आज की दिरहम में 33.60 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.49 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज की दिरहम में 75.70 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.74 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज की दिरहम में 25.76 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.70 भूटानी करेंसी थी। तो ये रही आज की तमाम बुलेटिन। बने रहिए इसी ताजा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पर।